पहला प्रश्न पूछा था ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो इसका राइट आंसर आपको क्या देना था, ब्राजील। तो चलिए हम आपको विस्तार से बताते ताकि कहीं से भी क्वेश्चन पूछे तो आप इसका आंसर दे पाइएगा। तो चलिए देखते हैं। ब्राजील 6 से 7 जुलाई 2025 को रियो डी जेनेरियो में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। 2025 के अध्यक्ष के रूप में ब्राजील का लक्ष्य वैश्विक शासन सुधार और ग्लोबल साउथ देशों के बीच मजबूत सहयोग पर ध्यान केंद्रित करना है। ब्रिक्स की स्थापना 2009 में ब्राजील, रूस, भारत और चीन द्वारा की गई थी और 2010 में दक्षिण अफ्रीका इसमें शामिल हुआ था। अब इस समूह में 11 पूर्ण सदस्य है। ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, सऊदी अरब, मिस्र, यूएई, इथोपिया, ईरान और इंडोनेशिया। तो मैंने आपको पूर्ण रूप से सभी जानकारी दे दिया। इस पर कहीं से भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप आसानी से इसका आंसर दे पाइएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पूरे भारत में कुल कितने ग्राम पंचायत है, तो इसका राइट आंसर आपको क्या देना था, 2,50,000। तो चलिए इस पर कुछ पॉइंट को देख लेते हैं। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पूरे भारत में 24 अप्रैल को मनाया जाता है। कब, 24 अप्रैल को। तो अगला पॉइंट देखते हैं। 73वें संशोधन अधिनियम 1992 के तहत ग्रामीण शासन को 3 स्तरों में विभाजित किया गया। कितना, तो 3। ग्राम पंचायत गांव स्तर पर होता है, पंचायत समिति ब्लॉक स्तर पर होता है। तो यहां से कहीं से भी क्वेश्चन पूछेगा अगला बार तो आप आराम से मार दीजिएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1918 के खेरा का किसान आंदोलन में गांधी जी का साथ किसने दिया था, तो इसका राइट आंसर आपको क्या देना था, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जूते हुए खेत के प्रमाण निम्नलिखित में से किस पुरास्थल में मिलते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या देना था, कालीबंगा। तो चलिए इस पर आधारित कुछ पॉइंट को देख लेते हैं। कालीबंगा उत्तरी राजस्थान राज्य में सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्राचीन स्थल है। कालीबंगा कहाँ है, उत्तरी राजस्थान। अगर पूछ देगा तो डायरेक्ट आप राजस्थान मार दीजिएगा, कहीं घुमा के पूछ दे। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक क्वेश्चन पूछा है, हु इज द करेंट प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल केमिकल कोर्ट, तो इसका राइट आंसर आपको क्या देना था, टोमको अकाने फ्रॉम जापान। ये कहाँ का था, जापान का। तो ये आंसर में देना था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जारी करता है, तो इसका राइट आंसर क्या देना था आपको, ऑप्शन नंबर सी देना था, इंस्टेड कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, WIPO। ये इसका राइट आंसर होता फ्रेंड्स। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। MS स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या देना था आपको, डॉक्टर PV सत्यनारायण। तो इस पे इंपोर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। कृषि अनुसंधान केंद्र के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर PV सत्यनारायण को वर्ष 2021 से 22 की अवधि के लिए कृषि के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। समझे। अगला पॉइंट देखते हैं। आचार्य AG रंगा कृषि विश्वविद्यालय हैदराबाद से संबंध रहे हैं डॉक्टर PV सत्यनारायण को कृषि क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिष्ठित 8वें डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार दिया गया। कैमा, तो 8वां। याद रख लीजिएगा, पूछ सकता है अगला एग्जाम में। यह पुरस्कार 3 सितंबर 2023 को हैदराबाद के भारतीय चावल अनुसंधान संस्था में एक कार्यक्रम में प्रदान किया गया। कहाँ, तो हैदराबाद में। कब, तो 3 सितंबर 2023 को। पूछ सकता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सरोजिनी नायडू की जयंती पर कौन सा दिवस मनाया जाता है, इसका राइट आंसर क्या देना था आपको, राष्ट्रीय महिला दिवस। तो चलिए इस पर कुछ पॉइंट देख लेते हैं। सरोजिनी नायडू का दिवस हर साल 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन भारत में महिलाओं के अधिकारों के लिए उनकी लड़ाई, स्वतंत्रता आंदोलन में उनके योगदान और महिला सशक्तिकरण के लिए उनके प्रयासों को याद करने के लिए मनाया जाता है। समझे फ्रेंड्स, 13 फरवरी, ये चीज याद रख लीजिएगा। पाकिस्तान जलडमरू को डैश का प्रवेश द्वार कहा जाता है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर क्या माना था, बंगाल की खाड़ी का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ये आपको आंसर में मानना था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में रिजर्व बैंक के कितनी शाखाएं हैं, तो इसका राइट आंसर क्या माना था आपको, 31। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक प्रश्न था, छीन नहीं सकती है जो पवित्र प्रकृति के है, तो इसमें आपको क्या आंसर मानना था, देखिए कैसे घुमाया, कहां से पॉइंट काटा है इसको। तो इसका राइट आंसर मानना था गोलकनाथ मामला जो 1967 में हुआ था। तो इसको चलिए हम आपको पूर्ण रूप से बताते हैं। गोलकनाथ मामला 1967 भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक ऐतिहासिक निर्णय था जिसमें यह फैसला सुनाया गया कि संसद संविधान में संशोधन करके मौलिक अधिकारों को छीन नहीं सकती। क्या छीन नहीं सकती, यही पूछा है क्वेश्चन काट के।
तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि मौलिक अधिकारों अलौकिक और अपरिवर्तनीय है और संसद को उन्हें कम करने या हटाने का अधिकार नहीं है। तो ये आंसर आपको मानना था फ्रेंड्स। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक क्वेश्चन था और ग्राफिक रेनफॉल अकर्स व्हेन, तो इसका राइट आंसर क्या मानना था? सैचुरेटेड एयर मास कम्स अक्रॉस अ माउंटेन, ये आपको मानना था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लवणीय और क्षारीय मिट्टी की विशेषता निम्नलिखित में से किस गुण से होती है? तो इसका राइट आंसर क्या मानना था? सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पाई जाती है। और क्या मानना था? लवणीय मिट्टी पश्चिमी गुजरात, पूर्वी तट के डेल्टा और पश्चिमी बंगाल के सुंदरवन क्षेत्रों में अधिक व्यापक है। तो देखिए क्वेश्चंस कितना पूछ रहा है घुमा के फ्रेंड्स। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। के रन में दक्षिण पश्चिम मानसून लवण के कण और परत के रूप में जमा करता है। तो फ्रेंड्स जितना क्वेश्चंस था मैंने एक एक करके आपको बता दिया कि किस तरह से प्रश्न पूछ रहा है। घबराना नहीं, क्वेश्चंस को घुमा के पूछ रहा है। आप तसल्ली से एग्जाम दीजिए। तो चलिए अब नेक्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चंस देखते हैं। पहला प्रश्न पूछा है नगर परिषद का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था 5 वर्ष। तो इस पे आधारित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को देख लेते हैं। नगर परिषद का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। कार्यकाल नगर निगम की पहली बैठक की तारीख से शुरू होता है। यदि किसी कारणवश कोई नगर परिषद अपने कार्यकाल की समाप्ति से पहले भंग हो जाती है तो उसके विघटन के 6 महीने के भीतर नए सिरे से चुनाव करने होते हैं। समझे फ्रेंड्स? अगला पॉइंट देखते हैं। इस मामले में नई नगर परिषद को भंग नगर परिषद के कार्यकाल की शेष अवधि मिलती है। तथापि यदि भंग की गई नगर परिषद की शेष अवधि 6 माह से कम है तो ऐसी अवधि के लिए नगर पालिका परिषद के गठन के लिए कोई चुनाव कराना आवश्यक नहीं है। एक नई नगर परिषद 6 महीने के भीतर आती है और इसका पूरा कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तो फ्रेंड्स जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे मैंने आपको बता दिया, क्योंकि हो सकता है कि क्वेश्चन अभी ऐसा पूछा और बाद में घुमा के पूछ दे, तो आपको मैंने पूरा बता दिया। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु इज द प्राइवेट सेक्रेटरी टू पीएम, मतलब पीएम का प्राइवेट सेक्रेटरी कौन है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था निधि तिवारी। तो चलिए इसके बारे में पूर्ण जानकारी लेते हैं। निधि तिवारी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निजी सचिव नियुक्त किया गया है। तिवारी वाराणसी के महमूदगंज मोहल्ले के 2014 बैच की भारतीय विदेश सेवा अधिकारी है। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। उन्होंने 2013 की सिविल सेवा परीक्षा में 96वीं रैंक हासिल की और भारतीय विदेश सेवा में शामिल होने से पहले वाराणसी में एक सहायक आयुक्त के रूप में काम किया है। तो फ्रेंड्स जितने भी पॉइंट थे मैंने आपको बता दिया इससे रिलेटेड। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा राज्य भूटान और बांग्लादेश दोनों के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करती है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था असम। तो चलिए इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट को देख लेते हैं। असम भारत का एक पूर्वोत्तर राज्य है। भूटान और बांग्लादेश दोनों के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करती है। यह राज्य नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, पश्चिम बंगाल के साथ अपनी सीमाएं साझा करती है। तो जितने पॉइंट थे मैंने आपको एक एक करके बता दिया। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा घन लोकवाद यंत्र नहीं है? तो इसका राइट आंसर आपको क्या देना था? बंकिया। तो चलिए इससे रिलेटेड कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। बंकिया एक प्राकृतिक तुरही एक बिन वाल्व वाला वाद्य यंत्र है। यह कांसे से बना होता है और इसके 2 भाग है। बिगुल एक ट्यूब की तरह है और एक घंटी है जो एक तरी के आकार में है, जिसमें एक एकीकृत मुख्य पात्र होता है जिसके माध्यम से हवा उड़ाई जाती है। यह एक साधारण बिगुल है जो शक्तिशाली ध्वनि उत्पन्न करती है। तो समझे फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड जितना पॉइंट था मैंने आपको बता दिए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इमारत के ग्राफिक डिजाइन प्रिंट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी डिवाइस सर्वाधिक उपयुक्त होती है? तो इसका राइट आंसर आपको क्या देना था? प्लॉटर। तो चलिए इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को देखते हैं। प्लॉटर एक प्रिंटर की तरह एक कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइस है जिसका उपयोग वेक्टर ग्राफिक्स को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। टोनर के बजाय प्लॉटर कागज पर कई निरंतर रेखाएं खींचने के लिए पेन, पेंसिल, मार्कर या किसी अन्य लेखन उपकरण का उपयोग करते हैं। समझ गए फ्रेंड्स? इस प्रकार प्लॉटर किसी भवन के ग्राफिक डिजाइन को प्रिंट करने के लिए सबसे उपयुक्त होता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या देना था? प्लॉटर।
ऑप्शन में दिया था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। स्वदेश सेवक गृह किस स्वतंत्रता पहल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था गदर आंदोलन। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान से होकर बहने वाली एकमात्र नदी कौन सी है? का राइट आंसर आपको देना था लूनी। तो चलिए इस पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं। पश्चिमी राजस्थान राज्य भारत की एक नदी है। यह अजमेर के पास अरावली रेंज पुष्कर घाटी में निकलती है, थार रेगिस्तान से गुजरती है और साथ में कच्छ के रण में समाप्त होती है। तो फ्रेंड्स जितने भी पॉइंट थे इससे रिलेटेड मैंने आपको बता दिया। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2025 में UNFCCC COP30 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका राइट आंसर आपको देना था ब्राजील। तो इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को देख लेते हैं। 2025 का UN जलवायु परिवर्तन सम्मेलन नवंबर 2025 में ब्राजील के बेले में होगा। कहाँ? बेले में होगा। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। इसमें पार्टियों के सम्मेलन का 30वां सत्र क्योटो प्रोटोकॉल के लिए COP की 20वीं बैठक और पेरिस समारोह के लिए 7वीं बैठक शामिल होगी। इसके अलावा वैज्ञानिक और तकनीकी सलाह के लिए सहायक निकाय और कार्यान्वयन के लिए सहायक निकाय के 63वें सत्र भी आयोजित होगा। तो फ्रेंड्स इससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट थे मैंने आपको बता दिया। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। था उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों का महत्वपूर्ण वृक्ष के नाम बताइए। ये जिस ऑप्शन में था आपको उसमें राइट आंसर देना था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सागौन, साल, शीशम, होर्रा, महुआ, आंवला, सेमल, कुसुम, चंदन आदि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों की प्रमुख प्रजाति है। तो इसमें से जो आपको मिल जाए ऑप्शन में वो मारना था आपको टिक। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक प्रश्न था व्हाट इज द सेक्स रेशियो इन द इंडियन एज पर 2011 सीनियर्स। तो इसका राइट आंसर देना था 9043 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। ये राइट आंसर आपको देना था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार 2022 के वैश्विक औसत 47.8% के मुकाबले भारत में महिला श्रम शक्ति भागीदारी दर कितना है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था 37%। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न था मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री कब से कब तक थे? इस तरह के प्रश्न पूछा था। तो इसका राइट आंसर आपको देना था मनमोहन सिंह हु सर्व एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया फ्रॉम 2004 से 2014। ही वाज द 4th लॉन्गेस्ट सर्व प्राइम मिनिस्टर आफ्टर जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी एंड नरेंद्र मोदी। तो ये आंसर आपको देना था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न था अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष के रूप में किसे फिर से चुना गया था? तो इसका राइट आंसर देना था RK सिंह। तो इस पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को देख लेते हैं। भारत और फ्रांस को 2024 से 2026 के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर संघ के अध्यक्ष और सह अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। भारत इस पद के लिए एकमात्र उम्मीदवार था, जबकि फ्रांस ने ग्रेनेडा के साथ प्रतिस्पर्धा करके यह अध्यक्ष हासिल की है। तो इस पर आधारित कुछ और पॉइंट को देख लेते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक प्रश्न इस टाइप का था, पूरा नहीं पता चला लेकिन इस टाइप का था, G20 अध्यक्ष। तो इसका राइट आंसर क्या देना था? ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लुला दा सिल्वा। ये आपको आंसर देना था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न था सिमलीपाल योजना से रिलेटेड था। तो मैं आपको बता देता हूं इसका आंसर। सिमलीपाल योजना एक एकीकृत कार्यक्रम है जो ओडिशा सरकार द्वारा शुरू किया गया है। यह स्थानीय समुदाय के लिए आजीविका संवर्धन, कौशल प्रशिक्षण, पारिस्थितिक पर्यटन, सांस्कृतिक पर्यटन और बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देता है। यह योजना अस्थायी समुदायों को सिमलीपाल क्षेत्र में जीवन स्तर सुधारने में मदद करता है। फ्रेंड्स इस टाइप से सिमलीपाल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था। तो मैंने आपको विस्तृत रूप से बता दिया कि कहाँ का था, तो ओडिशा का। तो फ्रेंड्स जितने भी प्रश्न थे मैंने आपको एक एक करके उसका विश्लेषण करके आपको समझा दिया। जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी को ऑन कर दीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फ्रेंड्स मैं एक बात कहना चाहता हूं, मैं यहां डेली करंट अफेयर का वीडियो अपलोड करता हूं, तो एक बार प्लीज़ आप जाके देखिए, आपको एग्जाम में काफ़ी फायदा मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं फ्रेंड्स, तब तक अच्छे से रहिए, अच्छे से एग्जाम दीजिए। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।